कोडर्स, वेलकम टू चैनल कोडर जी। और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है DDL ट्रिगर्स। पिछले लेक्चर तक हमने बात की थी DML ट्रिगर्स की, जो कि सिर्फ ट्रिगर्स को केवल टेबल्स तक ही सीमित रखता था। लेकिन अब ट्रिगर्स को थोड़ा और आगे लेके चलते हैं और इन्हें डेटाबेस पर भी अप्लाई करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सो DDL ट्रिगर्स फायर इन रिस्पॉन्स टू अ वैरायटी ऑफ डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज इवेंट्स। और यहाँ पे DDL इवेंट्स की बात हो रही है। So these event starts with keywords create, alter, drop, grant, deny, revoke and update। तो ये कुछ कीवर्ड्स हैं जिनके साथ में आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे बेसिक एक सिंटैक्स दे रखा है। तो ये पहली लाइन से तो आप सब परिचित होंगे अच्छे खासे। अगर आप पहली बार कोई ट्रिगर बना रहे हैं, फर्स्ट टाइम क्रिएट कर रहे हैं, तो क्रिएट कीवर्ड का यूज़ करना है आपको। देन अगर ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो एल्टर कीवर्ड। उसके बाद ऑन डेटाबेस, अगर आप डेटाबेस पर लगा रहे हैं तो अब यहाँ पे जब आप इस अकेले कीवर्ड का यूज़ करते हैं तो केवल एक डेटाबेस पे लगता है जो आप करंट में यूज़ ले रहे हैं। अगर आप ऑल सर्वर को सिलेक्ट करते हैं तो जितने भी डेटाबेसेस हैं उन सभी पे ट्रिगर एप्लीकेबल होगा। देन विद DDL ट्रिगर ऑप्शंस, यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। फॉर इवेंट टाइप, इवेंट ये हैं आपके इवेंट, कोई भी आप इवेंट लगा सकते हैं एज सिक्वल स्टेटमेंट। तो ये था इसका बेसिक सिंटैक्स। अब बात करते हैं एक और चीज़ की, जो है टाइप्स ऑफ DDL ट्रिगर्स। तो केवल दो तरीके के DDL ट्रिगर प्रेजेंट हैं SQL सर्वर में, डेटाबेस स्कोप्ड और सर्वर स्कोप्ड। इफ़ वी सेट द स्कोप टू स्पेसिफिक डेटाबेस, इट इज़ अप्लाइड टू ओनली दैट डेटाबेस ऑफ सर्वर। एंड सर्वर स्कोप क्या होता है? अगर सर्वर स्कोप आप सेलेक्ट करेंगे तो इट इज़ अप्लाइड टू ऑल द डेटाबेसेस ऑफ दैट सर्वर, यानी कि जितने भी डेटाबेसेस होंगे सब पे लग जाएगा। अगर आप डेटाबेस स्कोप यूज़ करेंगे तो केवल उन्हीं डेटाबेसेस पे अप्लाई होगा जिनमें आप उस ट्रिगर को क्रिएट करेंगे। सो द नेक्स्ट थिंग इज़ व्हेन टू यूज़ DDL ट्रिगर्स। तो यानी कि इसका यूज़ क्या है, इसका पर्पस क्या है, कब इसे यूज़ करना चाहिए। सो टू ट्रैक द DDL स्टेटमेंट, टू आइडेंटिफाई हु हैज़ ड्रॉप द टेबल और हु हैव मॉडिफाइड द टेबल, टाइम एंड डेट, अलाउ DDL चेंजेस ओनली ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक विंडो एंड ब्लॉक द यूज़र फॉर डूइंग सम DDL चेंजेस। तो ये इसके कुछ यूज़र केसेस हैं। तो चलिए अब कंप्यूटर स्क्रीन पर चल के इसे क्वेरीज के थ्रू समझते हैं। तो फिर से हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर आ गए हैं। नाउ यहाँ पर मैंने एक डेटाबेस बनाया हुआ है DB नाम का। इधर आप देख सकते हैं ये DB नाम का एक डेटाबेस है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले एक टेबल क्रिएट कर लेता हूँ, एग्जीक्यूट। एंड देन यहाँ पे मैंने एक DB नाम का ट्रिगर बनाया है अपने डेटाबेस पे। अब जब मैंने डेटाबेस यूज़ किया है तो केवल ये DB डेटाबेस के लिए ही एप्लीकेबल होगी कमांड या ये ट्रिगर। तो ये क्रिएट टेबल, एल्टर टेबल और ड्रॉप टेबल तीनों के लिए यहाँ पे अवेलेबल है। देन इसके अंदर मैंने एक स्टेटमेंट लिखा है, यू कैन नॉट क्रिएट, एल्टर और डिलीट टेबल इन दिस डेटाबेस। एंड देन फिर मैं इसे रोल बैक कर रहा हूँ। तो यहाँ मैं टेबल को क्रिएट कर लेता हूँ। कह रहा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट के कहाँ पे हो गया, नियर द कीवर्ड क्रिएट। तो यहाँ पे मुझे इसे रिमूव करना है। नाउ अब ये एकदम फिट एंड फाइन है। तो चलिए इसे एग्जीक्यूट करते हैं। एंड ये एग्जीक्यूट हो चुका है। तो मेरी ऑलरेडी 1 नाम की टेबल क्रिएट हो चुकी है। अब मैं 1 की जगह एक नई टेबल बनाने की कोशिश करता हूँ, देखते हैं ये बनती है या नहीं बनती है। तो जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूँगा, देखिए मेरी टेबल यहाँ पे नहीं बनी एंड इसने यहाँ पे मैसेज थ्रो कर दिया है कि यू कैन नॉट क्रिएट, एल्टर और डिलीट अ टेबल इन दिस डेटाबेस। चलिए ये तो हमने क्रिएट करके देखा। अब यहाँ पे इसे ड्रॉप करके भी देख लेते हैं, ड्रॉप टेबल 1। तो देखते हैं क्या होता है। तो मैं इसे ड्रॉप भी नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मेरा ट्रिगर मुझे ये सब करने से रोक रहा है। तो DB में अभी भी मेरी टेबल प्रेजेंट होनी चाहिए। एंड यहाँ देखेंगे आप, ये मेरी टेबल प्रेजेंट है ऑलरेडी। तो इस तरीके से DDL ट्रिगर काम करता है। तो अब थोड़ा सा मॉडिफिकेशन मैंने इसी ट्रिगर में किया है। तो TP की जगह सबसे पहले मैं इसका नाम SP रख देता हूँ। एंड यहाँ पे इस बार मैं यूज़ कर रहा हूँ ऑल सर्वर, यानी कि ये चीज़ सभी डेटाबेसेस पे एप्लीकेबल होगी। देन फॉर ऑल DDL टेबल इवेंट्स। एंड यहाँ पे मैंने एक बेसिक सा प्रिंट स्टेटमेंट दिया है। तो चलिए इसे एग्जीक्यूट कर लेते हैं। एंड ये सक्सेसफुली रन हो गया है। लेकिन अब जब ये ट्रिगर मैंने सर्वर के ऊपर बनाया है तो आपके दिमाग में एक सवाल आना चाहिए कि ये जो ट्रिगर है ये बना कहाँ पे होगा, ये क्रिएट कहाँ हुआ होगा। DB के अंदर एक बार चेक करते हैं। DB में टेबल्स, तो यहाँ तो कुछ ऐसा ट्रिगर्स जैसा दिख नहीं रहा है। तो ये कहाँ बना होगा, तो ये बना होगा, यहाँ चलते हैं सिस्टम डेटाबेसेस में। एंड देन
सर्वर ऑब्जेक्ट्स में यहाँ पे आप देखेंगे एक SP नाम का ट्रिगर क्रिएट हो चुका है। तो देख लेते हैं ये काम करता है या नहीं। तो यहाँ पे मैं दूसरा डेटाबेस यूज़ कर लेता हूँ एंड एग्जीक्यूट करते हैं। अब यहाँ पे मैं एक टेबल क्रिएट करता हूँ, क्रिएट टेबल 1 ID int। ओके, तो इसे क्रिएट करने की ट्राई करते हैं। जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूँगा तो मुझे मना कर रहा है कि आप किसी भी डेटाबेस में इसे नहीं क्रिएट कर सकते। तो इस तरीके से हमारा ऑल सर्वर ट्रिगर काम करता है। लेक्चर में आगे कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं हमारी ट्रिगर्स के आखिरी टॉपिक को। जी हाँ, आज आपका ट्रिगर्स खत्म हो रहा है इस टॉपिक के बाद। सो द लास्ट टॉपिक इज SQL logon triggers। सो logon trigger is a trigger that fire in response to a logon event। अब logon event क्या होता है? When someone tries to establish a new connection to a database server, यानी कि जब भी आप वो न्यू क्वेरी फायर करते हैं ना ऊपर, तब एक नया कनेक्शन स्टेब्लिश होता है हर बार। उस चीज़ को हम logon कहते हैं। सो वाई टू यूज़? They can be used to place a check on the number of total logins already existed। Logon trigger can be used to limit number of sessions and can be used to keep track on login activities। तो चलिए अब अपनी स्क्रीन पे चलते हैं। तो यहाँ स्क्रीन पे मैं पहले इस क्वेरी को फायर कर देता हूँ, सिस्टम क्वेरी को, और देखते हैं ये हमें क्या देता है। तो हाँ, तो ये हमें बता रहा है कि स्टेटस इनका स्लीपिंग है, इनकी सेशन ID मिल रही है, इनका लॉगिन का टाइम मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है, होस्ट नेम, इनका प्रोग्राम नेम एंड एसेट्रा एक्सेट्रा। सो अब मैं यहाँ पे एक ट्रिगर बनाता हूँ जो 5 बार चेक करेगा मेरे कनेक्शन को। ऑल सर्वर पे बनाया है मैंने, यानी कि सभी सर्वर के लिए एप्लीकेबल है। फॉर लॉगइन कीवर्ड का यूज़ किया है। देन लॉगिन नाम का एक कीवर्ड यानी कि वेरिएबल डिक्लेयर किया है, उसमें कुछ वैल्यू असाइन कर दी है। सो लेट्स एग्जीक्यूट इट। इसको एग्जीक्यूट करता हूँ मैं एंड ये भी शायद एग्जीक्यूट हो गया है। वो हाँ, ये भी एग्जीक्यूट हो गया है। तो अब मैं फिर से नई क्वेरी को लेके आता हूँ। 1 2। अब देखेंगे जैसे ही आपका काउंट 5 से ऊपर गया ना, तो इसने यहाँ पे फायर कर दिया क्वेरी को, यानी कि ट्रिगर ने हमारे उस क्वेरी को फायर कर दिया। तो ये था लोगन ट्रिगर। तो बस इस लेक्चर में इतना ही। टिल देन हैप्पी कोडिंग।